उस टेस्ट का लेवल क्या था और बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, कितने लोगों के कैसे मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो बात करेंगे अपन इस वीडियो के लास्ट में। फॉर ए टाइम बिंग अपन स्टार्ट करते हैं पैराबोला के PYQs, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट P be a point on the parabola y square is equal to 12x and n be the foot of perpendicular drawn from P on the axis of the parabola. Okay, a line is now drawn through the midpoint M of Pn, ठीक है, M क्या है, Pn का midpoint, parallel to its axis which meets the parabola at Q. If the y intercept of the line NQ is 4 divided by 3 then, ठीक है। सो देखो अपन एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं, ये एक पैराबोला गिवन है, ये एक पैराबोला गिवन है, ठीक है ना, ये इसका एक्सिस हो जाएगा। तो अब देखो क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, इसका मतलब यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो P एक पॉइंट है इस पैराबोला पे, अगर इस पे कोई भी पॉइंट एज्यूम करना हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, AT स्क्वायर कोमा 280, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 3, तो दैट विल बिकम P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3t स्क्वायर कोमा 60, ठीक है। अब इससे परपेंडिकुलर डाला है एक्सिस पे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, और इसको नाम क्या दिया है, इसको नाम दे दिया n, ठीक है, इसको नाम दिया है n। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहेगा, तो दैट इज 3t स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो n के कोऑर्डिनेट आ गए। देन ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट m ऑफ Pn, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लेते हैं, है ना, ये क्या है m, और m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 3t आ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब m से एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जिसको पैराबोला पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो यहाँ पे पॉइंट Q पे, ठीक है, पॉइंट Q पे। ये लाइन क्या है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का। तो अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का लाइन है तो इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y तो कांस्टेंट रहेगा, y कितना आ जाएगा 3t, y तो आ जाएगा कितना 3t, और y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है ना। y का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे अपन कितना आएगा, ये हो जाएगा 90 स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4t स्क्वायर, ठीक है, x ये आ जाएगा अपना। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, देखो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन NQ, तो ये है अपना लाइन कुछ NQ ये, ठीक है, NQ इक्वेशन ऑफ लाइन NQ वो क्या आएगा, तो y माइनस y1, तो 0 पुट कर लो, है ना, y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा 3t माइनस 0, तो 3t आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, और x माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या बोल रखा है, y इंटरसेप्ट इज गिवन एंड y इंटरसेप्ट कितना है, देखो y इंटरसेप्ट कितना है 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना, 4 y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। सो y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 3t और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3t स्क्वायर होल डिवाइड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 12 माइनस का 90 स्क्वायर, माइनस का 90 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 9 यहाँ से कैंसिल आउट, ठीक है, और क्या बच गया, ये बच जाएगा कितना 4t, है ना, कितना बच गया 4t इज इक्वल टू वोट 4 डिवाइड बाई 3, सो t इज इक्वल टू वोट, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, t का वैल्यू कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 3। अगर t का वैल्यू आ गया तो पूछा क्या है, कुछ ऑप्शंस गिवन है ना, कुछ ऑप्शंस गिवन है तो उनको चेक करना है। तो देखो डायरेक्ट अपन चेक कर लेते हैं MQ को एक बार, है ना, बाकी ऑप्शंस आप चेक कर लेना। MQ क्या गिवन है, M कहाँ पे, ये रहा, है ना, तो M के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, M कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना 1 डिवाइड बाई 3, और 3t कितना आ जाएगा 1, ठीक है, और Q कितना आएगा, Q देखो कितना आएगा, Q के यहाँ पे ये 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 डिवाइड बाई, तो 1 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा क्या, 1 डिवाइड बाई 12 कोमा 3t कितना हो जाएगा 1,
तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा 1/3 माइनस 1/12 दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 3/12 दैट इज इक्वल टू 1/4। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी ऐसे ही अपन चार ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x बी द कॉमन कोड to the circle C1 and C2, each of them having radius 2√5, okay, then the distance between the centers of the circle C1 and C2। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और एक ये सर्कल गिवन है ऐसा, और ये क्या है कॉमन कोड इसका, ठीक है ना, ये मान लेते हैं चलो कॉमन कोड है इसका। और कॉमन कोड क्या है, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है ना। तो लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं a,2a एंड a,-2a, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, तो इसके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 1,2 एंड 1,-2, ठीक है। और यहाँ से इसका सेंटर ये मान लेते हैं और इसका सेंटर ये मान लेते हैं, ठीक है। ये इसकी रेडियस हो जाएगी और ये इसका रेडियस हो जाएगा। ये तो अपने को गिवन है कितना 2√5, ये कितना है 2√5 और ये भी कितना है 2√5, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा मिड पॉइंट। क्यों होगा मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि अपन बोलते हैं थ्योरम क्या जानते हैं कि ये इसके लिए क्या है कोड है, ये इसके लिए क्या है कोड, और अगर अपन सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना, इसको क्या करेगा बाइसेक्ट, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे 1 + 1 / 2, तो 1 आ जाएगा और 0, 1,0, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस 2 होगी, ठीक है ना। ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2√5 है, तो ये डिस्टेंस इसको क्या मान लेते हैं x, तो x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू वॉट 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो दैट x² इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। अगर ये कितना 4 है तो ये भी कितना होगा 4 होगा, और टोटल लेंथ C1 C2 इज इक्वल टू 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट L बी द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस, L2 बी ए टेंजेंट टू द पैराबोला दिस सच दैट L1 L2 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है, L1 L2 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। तो पैराबोला इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है ना, टेंजेंट टू द पैराबोला, ओके, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसकी टेंजेंट लिखूं, इसकी अगर टेंजेंट लिखेंगे तो P1, ठीक है, इसका टेंजेंट लिखेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a का काम करेगा 1, तो 1/m, ठीक है, ये एक बात। अब देखो दूसरा, इसकी अगर टेंजेंट लिखेंगे पैराबोला 2 की, तो y इज इक्वल टू m2x, और m1 m2 कैसे हैं, अगर मैं इसको m1 मान लूँ, इसके लिए m2 मान लूँ, तो ये दोनों कैसे हैं परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना -1। सो यहाँ पे अगर m अपन अज्यूम कर रहे हैं तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/m, ठीक है। ये बातें समझ में आनी चाहिए, ये बातें समझ में आएंगी तभी क्वेश्चन इजी होगा, ठीक है। तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी -1/m, और ये देखो शिफ्टेड पैराबोला है, तो यहाँ पे कितना आएगा x की जगह पे कितना आएगा x + 2, ठीक है। शिफ्टेड पैराबोला है, याद रखना है क्या है शिफ्टेड पैराबोला। इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो फॉर ए टाइम बिंग कैसे याद रखोगे कि y² इज इक्वल टू 8 × x + 2 ऐसा दिया हुआ है, तो इसको ऐसे एज्यूम कर लो कि y² इज इक्वल टू 8x, ऐसे एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे y² इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल X प्लस a/m लिखेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल X वापस क्या पुट करना पड़ेगा, यही पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कितना लिख दिया y इज इक्वल टू -1/m × x + 2, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2, सो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, है ना, a का वैल्यू आ जाएगा कितना 2 और 1/m, तो हो जाएगा कितना कि माइनस का m, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 1/m × x माइनस 2/m और माइनस का 2m, ठीक है। ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, देन L1 L2 मीट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब इन दोनों को साथ सोल्व कर लेते हैं। ये तो इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, इन दोनों को साथ सोल्व कर लो। तो एक तो इक्वेशन क्या दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m, और एक लाइन दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस का 1/mx माइनस का 2/m माइनस 2m, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो,
ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब देखो क्या आएगा, x को कॉमन ले लो तो m प्लस 1 डिवाइड बाई m, ओके। और ये तो आ गया 0, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये इसमें से ये माइनस कर लिया, ठीक है। उसके बाद में देखो ये प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस का 1 डिवाइड बाई m, प्लस का 2 डिवाइड बाई m, और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2m, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो कुछ कॉमन आएगा क्या, इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या आएगा, x इंटू m प्लस 1 डिवाइड बाई m, और प्लस का 1 डिवाइड बाई m, और यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन क्या लोगे, यहाँ से कॉमन ये आ जाएगा क्या, प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया तो m प्लस 1 डिवाइड बाई m आ गया क्या, ये आ जाएगा क्या, सही लिखा गया, देखो एक बार, x इंटू एम प्लस 1 डिवाइड बाई एम, प्लस यहाँ पे एक टर्म और आएगा क्या, माइनस का 2m है, ओके ठीक है, माइनस का 1 डिवाइड बाई एम एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एम, और ये हो जाएगा एम एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एम, और ये भी सॉरी शिफ्टेड है, ये भी क्या है, शिफ्टेड पैराबोला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, किस जगह आएगा, x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये एम एक्स प्लस एम, एक और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एम और आ जाएगा, तो यहाँ से क्या करो, प्लस का m प्लस 1 डिवाइड बाई एम और आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 डिवाइड बाई एम तो कॉमन आके बाहर चला गया, ठीक है ना। तो बच गया कितना, यहाँ पे देखो कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, x, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे ये तो यहाँ इसके साथ आ गया, ये तो बच गया 1 प्लस यहाँ पे बच गया 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ध्यान से देखना है, ये शिफ्टेड पैराबोला है ना, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि इसको ऐसे लिख लो, शिफ्टेड पैराबोला, ऐसे सोल्व करोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 एंड टचिंग द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 2,4, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, देखो ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। देखो लाइन पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। और एक सर्कल है विच पासिंग थ्रू 0,1 से पास हो रहा है, तो कुछ ऐसा सर्कल बना लेते हैं अपन, ठीक है। ये अपना एक सर्कल है और एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि 2,4 पे टच करिए, मतलब कुछ ऐसा टेंजेंट रहा होगा, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, 2,4, ठीक है। और ये पास हो रहा है किससे, 0,1 से। चलो ये सब इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, क्या टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला गिवन है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y प्लस y1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x1, ठीक है। और पॉइंट क्या है 2,4, तो y तो कितना आ जाएगा 4, तो y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x, तो y डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। ये अपने इस टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है, इस टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। और ये सर्कल के लिए टेंजेंट है ना, ये क्या है, सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो देखो इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये लाइन l इज इक्वल टू 0, ये लाइन क्या है, l इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि y माइनस का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, एक पॉइंट गिवन है और ये एक लाइन गिवन है, इससे ये पास हो रहा है, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो s की इक्वेशन क्या आएगी, देखो पॉइंट सर्कल है, पॉइंट सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब देखो ये किससे पास हो रहा है, ये पास हो रहा है किससे, 0,1 से, 0,1 से पास करवा देते हैं तो कितना आएगा, देखो ये तो हो जाएगा 4 प्लस 1 पुट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस 0,1 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, और ये 1 तो 5 लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, देखो माइनस का 13 डिवाइड बाई 5 आएगा, क्या माइनस का 13 डिवाइड बाई 5, ठीक है, लेमडा का वैल्यू आ गया। अब लेमडा का वैल्यू आ गया तो इसमें पुट कर लेते हैं, देखो इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ से कितना आएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 16, और ये पुट कर दो कितना आएगा, माइनस का 13 डिवाइड बाई 5, माइनस का 13 डिवाइड बाई 5 इंटू वाई, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 52 डिवाइड बाई 5 इंटू एक्स, और ये कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कुछ भी आएगा, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, क्या अपने को चाहिए सेंटर, ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी टाइप इज इक्वल टू 0, इस टाइप का है तो माइनस जी कोमा माइनस एफ, ये चेक करना है अपने को, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा देख लो, कितना आएगा, देखो x के साथ में क्या क्या है, माइनस का 4x और प्लस का 52 डिवाइड बाई 5x, ठीक है, तो ये क्या है 2x की वैल्यू है तो कितना, देखो ये 20 और ये 32, तो 32 डिवाइड बाई 5 इंटू एक्स, ये क्या है 2gx, ठीक है, तो इसको काट दो, यह जाएगा कितना 16, ये प्लस का आएगा तो माइनस का जी होता है ना, माइनस का 2gx, तो g का वैल्यू कितना जाएगा, माइनस जी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस जी का वैल्यू आएगा माइनस का 16 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप वाई कोऑर्डिनेट भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कैसे सोल्व करोगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये कैसे सोल्व करते हैं इसके बारे में प्रैक्टिस से ही आपको फील आएगी, प्रैक्टिस करते रहो, पता चल जाएगा कि कब फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन ax प्लस वाई इज इक्वल टू सी टचेज बोथ द कर्व, ये एक सर्कल है और ये क्या है पैराबोला, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं कि ये लाइन देखो सर्कल है, सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल के लिए क्या होता है, सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम, सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो सी का काम देखो, सी का वैल्यू कितना जाएगा, सी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है, ए इज इक्वल टू 1 है, ए इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर, और एम का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, एम इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये तो एक बात, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर पैराबोला, पैराबोला के लिए क्या आएगा, पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखो कितना आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एम, तो यहाँ से सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एम, ए का वैल्यू कितना आएगा, देखो 4√2, ये किसके इक्वल है 4a के, तो a का वैल्यू कितना जाएगा √2, ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ से √2 डिवाइड बाई माइनस ए, √2 डिवाइड बाई माइनस ए, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन, और ये अपना पहला इक्वेशन था, दोनों सी स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, इन दोनों को एक साथ सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर को एक बार के लिए एम पुट कर लेते हैं, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एम, और आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई एम इज इक्वल टू 2, तो एम स्क्वायर प्लस का एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी देखो, एम का वैल्यू एक तो कितना आएगा, एक तो आएगा कितना 2, और एक कितना आएगा एम इज इक्वल टू -1, तो देखो स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम इज इक्वल टू 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अपने को क्या पूछा है, मोड सी का वैल्यू, है ना, अपने को क्या पूछा है, मोड सी का वैल्यू, मोड सी का वैल्यू पूछा है, तो सी का वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, यहाँ से सोल्व कर लो, चलो यहाँ से सोल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई मोड सी स्क्वायर पूछा है, क्या मोड सी पूछा है ना, तो मोड सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर, सो ए का वैल्यू कितना है, दिस ए का वैल्यू कितना है अपना 2 आया क्या,
ए स्क्वायर का वैल्यू आया 2, ए स्क्वायर का वैल्यू आया कितना 2। यही सोल्व कर रहे हैं ना, या अपने को चाहिए वैल्यू किसकी, सी की चाहिए, तो सी यहाँ से अपन क्या करें कि सी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो सी अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, चलो अगर मैं इसको लिखूँ सी का वैल्यू चाहिए मेरे को ना, तो देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो ये कितना आएगा, देखो ये कैलकुलेशन पूरी गलत हो गई, गलत नहीं हुई मतलब ये कैलकुलेट नहीं करना अपने को, है ना, ए नहीं कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना है सी। तो ए इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे 2 डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये ए अलग है, ये ए अलग है, बार बार गलत लिख रहे हैं, सी स्क्वायर इसमें पुट कर रहा हूँ मैं ना, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर इज 2 डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर को एक बार के लिए एम एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या आएगा, एम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई एम, ठीक है। तो एम स्क्वायर और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, माइनस का एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको स्प्लिट कर लो, देखो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा और -1 आएगा, ठीक है। m का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 और -1, और m क्या था, सी स्क्वायर, m क्या था, सी स्क्वायर, ठीक है ना, m क्या था, सी स्क्वायर, m इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए, मोड सी, तो मोड सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2, मोड सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 इज ए टेंजेंट टू द बोथ पैराबोलाज दिस, तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, ये टेंजेंट है किसके लिए, इसके लिए भी, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, इसका टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या होती है कि c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई एम, दैट इज इक्वल टू a इज वॉट 1 डिवाइड बाई एम, ठीक है, और c इज इक्वल टू वॉट 4, तो m इज इक्वल टू वॉट 1 डिवाइड बाई 4, m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2by, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2by, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, इसके लिए कंडीशन होगा c इज इक्वल टू वॉट माइनस का ए एम स्क्वायर, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, b, तो माइनस का बी एम स्क्वायर, ठीक है, और b की जगह पे कितना आएगा, देखो 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, अगर ये होता है तो इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इज इक्वल टू माइनस बी एम स्क्वायर, बट अपने पास में क्या लिखा हुआ है, अपने पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2by, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2by, तो इसके लिए c इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का b डिवाइड बाई 2 एम स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो c का वैल्यू तो कितना है 4, c का वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू माइनस का b इंटू एम, m का वैल्यू कितना है 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, देखो 4 4 16, और b डिवाइड बाई 2 है ना, यहाँ पे b डिवाइड बाई 2, तो 4 4 16, 16 4 64 64 2 128, b का वैल्यू है माइनस का 128, b का वैल्यू कितना है, माइनस का 128, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे जो अपन लिखते हैं, देखो ऐसा याद रखो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई एम, ठीक है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, तो c इज इक्वल टू माइनस का a डिवाइड बाई एम, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, तो क्या आएगा, c इज इक्वल टू माइनस का बी एम स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस का 4by, सो c इज इक्वल टू प्लस का बी एम स्क्वायर, ठीक है ना, ये कौन कोफिशिएंट है वो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ए कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एंड हाइपरबोला दिस, ठीक है। अब देखो इसका टेंजेंट तो अपन लिख सकते हैं, क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एम, एम ए इज वॉट 1, तो 1 डिवाइड बाई एम, ठीक है, a का वैल्यू कितना है 1, ये क्या है, इसकी एक टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट इसकी भी टेंजेंट है, ठीक है ना, हाइपरबोला की भी टेंजेंट है, तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, x इंटू एम एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू 2, और टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0, है ना। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है,
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डी इज इक्वल टू 0 सोल्व कर लो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा देखो, एम एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एम इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका डी इक्वल टू 0 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई एम स्क्वायर माइनस 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 का 4 इंटू 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा m दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एट एम क्यूब इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है क्या, m इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अपने को क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट, है ना। तो m का वैल्यू आ गया, ये यहाँ पे पुट कर लो तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स और माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो गया क्या, माइनस का 2 हो गया क्या, -2, ठीक है। तो 2y प्लस एक्स और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ रही है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी किसी भी दो कर्व की कॉमन टेंजेंट बोले तो किसी एक कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो और दूसरे के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है। यही काम करना होता है जब सर्कल का और पैराबोला का बोल दे या फिर सर्कल का और हाइपरबोला का बोल दे, किसी का भी कोई भी दो कर्व का कॉमन टेंजेंट के बारे में बोल दे तो किसी एक कर्व की टेंजेंट लिख लो और दूसरे कर्व की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलाज दिस एंड दिस ऑल्सो टचेज सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर देन सी इज इक्वल टू, ठीक है। अगेन पैराबोला, इसकी अगर पैराबोला इसको फर्स्ट मानूं मैं तो इसकी वो क्या आएगी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एम, ठीक है। और इसके लिए क्या आएगी, पैराबोला 2, इसके लिए कंडीशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अब देखो इन दोनों का क्या करें, द कॉमन टेंजेंट ऑफ द पैराबोला दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये कॉमन टेंजेंट है इसकी, ये अपने को गिवन है। तो यहाँ से अपन क्या करें, इनका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एम और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस का एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू -1, एम इज इक्वल टू वॉट, -1, एम का वैल्यू आ गया। अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है कि y इज इक्वल टू -1 आया है तो y इज इक्वल टू एक्स -1, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब ये इसके लिए भी क्या है, इसको भी टच करिए तो इसको भी अगर टच करिए तो इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर कंडीशन अपने को पूछा है सी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो इसका सी कितना, -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम कितना है 1, तो 1, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 1 डिवाइड बाई 2, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अपने को क्या पूछा, सी की वैल्यू पूछी तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई √2, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई √2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड y स्क्वायर इक्वल टू दिस हैव ए कॉमन नॉर्मल व्हेन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड चॉइस फॉर द ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो एक पैराबोला गिवन है, क्या पैराबोला 1 गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू एक्स माइनस सी, शिफ्टेड पैराबोला है, ठीक है ना, शिफ्टेड पैराबोला, SP लिख रहा हूँ, शिफ्टेड पैराबोला। तो इसके लिए अगर अपने को नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू कैपिटल एक्स लिख लेते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू m कैपिटल एक्स माइनस 2am आएगा क्या, माइनस का 2am ये आएगा ना। ठीक है, सही लिख रहे हैं ना, माइनस का 2am। तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू ये b है तो यहाँ पे मैं b लिख देता हूँ ना, क्या लिख देता हूँ b,
माइनस का 2bm माइनस mx माइनस 2bm माइनस bm क्यूब माइनस bm क्यूब। ओके, तो x का वैल्यू क्या है देखो, x माइनस सी, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा वापस कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू कैपिटल एक्स की जगह पे क्या आएगा, x माइनस सी माइनस 2bm माइनस का bm क्यूब। ये तो हो गया इसके लिए। अब पैराबोला 2, ये क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट ए एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए का काम कौन करेगा, 2a, ठीक है ना। ए डेस अगर मैं लिख दूँ इसको, अगर ए डेस लिखूँ तो ए डेस इज इक्वल टू 2a आएगा, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन तो आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2a इंटू एम 2a इंटू 2m, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है 2bm आता है ना, तो 2am आता है, एक मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और यहाँ पे m आ जाएगा माइनस, कितना आएगा, माइनस आएगा 2a इंटू एम क्यूब। ये दूसरी बात, ठीक है, ये एक बात और ये दूसरी बात, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड चॉइस फॉर द ऑर्डर्ड ट्राइड ए बी एंड सी, मतलब कौन सी पॉसिबल वैल्यू है ए बी और सी की, ठीक है। तो यहाँ से अपने एक काम करते हैं, क्या करें, क्या काम करें कि इसमें से इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लेते हैं, है ना। इक्वेशन 1 माइनस अगर 2 करेंगे तो वाई स्क्वायर नहीं आएगा, ये वाई आएगा ना, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और एम एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, देखो इज इक्वल टू 0, 0 इस साइड में 0 बच गया, है ना। इधर क्या बच गया, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो ये माइनस का एम सी बच गया, माइनस का 2bm माइनस का bm क्यूब माइनस bm क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस किया तो ये हो जाएगा प्लस का 4am और ये हो जाएगा प्लस का 2am स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस किया तो ये यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो कितना आ जाएगा, ये प्लस वाले एक साइड रख लो और माइनस वाले एक साइड रख लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 4a देखो एम की टर्म एक साथ रख लो, इसको इसके साथ ले जाओ, ठीक है ना। तो 4a माइनस 2b आएगा क्या, माइनस का 2b माइनस c, ठीक है। ये आ जाएगा कितना m, और ये 2m क्यूब आएगा यहाँ पे, है ना, क्यूब है ना, ये आ जाएगा इंटू m और प्लस m क्यूब के साथ में क्या आएगा, m क्यूब के साथ में आएगा 2a माइनस b, और ये किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन m स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m एक तो कॉमन ले लो, है ना, तो एक कॉमन m कैन नॉट बी इक्वल टू 0, m कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 2b माइनस c डिवाइड बाई 2a माइनस b। ये आ रहा है अपना m स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। देखो m स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है तो पुट करके चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 110 पुट करूं, अगर 110 पुट करें तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये 1 फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 और 0, तो ऊपर तो आएगा कितना 2 और नीचे कितना आएगा 2a माइनस b है क्या, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये इधर हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा नीचे -1। तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक कर लो। सेकंड ऑप्शन में देखो अगर a को कितना पुट करेंगे, 1/2, a को अगर 1/2 पुट करेंगे, देखो सेकंड के लिए ऑप्शन सेकंड m स्क्वायर इज इक्वल टू देखो a का वैल्यू था कितना 1/2, तो कितना बचेगा 2, और b का वैल्यू कितना है 2 हो जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पे माइनस सी कितना है -3, तो अगेन माइनस में आ रहा है क्या वैल्यू -2a, तो माइनस का 1 और प्लस का 2, तो अगेन ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये चेक कर लो, अगर ये चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो m स्क्वायर ऑप्शन थर्ड चेक कर रहे हैं, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, और c का वैल्यू कितना है 3, तो -3 डिवाइड बाई ये कितना माइनस का 2 और प्लस का 1, तो ये वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, दैट इज पॉसिबल।
है ना। एम स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, स्क्वायर वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ABCD whose vertices A and B lie on the x-axis and vertices C and D lie on the parabola y is equal to x square minus 1 below the x-axis। ओके, देखो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, कैसा आएगा। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो सॉरी ये वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मतलब नीचे से स्टार्ट होगा -1 से, ठीक है। ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा। ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि ABCD हुज वर्टिसेस A एंड B लाई ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे होंगे A और B, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, ओके। अब क्या पूछा है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल ABCD, एरिया पूछा है इसका ना, इसका एरिया पूछा है। तो देखो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे अगर इस पैराबोला पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर इसको मैं t मान लूँ, अक्स को अगर मैं t मान लूँ तो y कितना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्या t स्क्वायर माइनस 1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे t कोमा 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, t कोमा 0, ठीक है ना। अब एरिया देखो, एरिया इज इक्वल टू वोट, ये लेंथ कितना हुआ, ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये लेंथ कितना हुआ, टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये पॉइंट क्या है, माइनस का 1,0, माइनस 1,0, ठीक है, माइनस 1,0। तो एरिया कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कितना, टी स्क्वायर माइनस 1। और ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट कितना है, देखो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे अगर अपन फाइंड आउट करें तो ये t कोमा 0 हो गया, है ना। तो ये लेंथ कितनी होगी, 2t होगी क्या, ये कितनी होगी 2t, ठीक है, ये कितनी होगी 2t। तो आ जाएगा यहाँ पे एरिया कितना, 2t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज, तो डी ए डिवाइड बाई डी टी, डी फॉर मैक्सिमम, ठीक है, डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, 2 माइनस 6t स्क्वायर, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख लो, कितना आ जाएगा ये 6t स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो t का वैल्यू कितना आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, t माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3, t माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3, और आ जाएगा इंटू में t प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लो, यहाँ पे माइनस का 1 डिवाइड बाई रूट 3 और यहाँ पे प्लस का 1 डिवाइड बाई रूट 3। यहाँ पे देखो इससे पहले क्या रहेगा, अगर वैल्यू इसका माइनस, यहाँ पे उसके बाद इसमें रहेगा प्लस और इसमें रहेगा माइनस, ठीक है, ये आप चेक कराओ। उसके बाद में अगर ऐसा आया तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम। तो t का वैल्यू क्या लेना अपने को, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 3, ठीक है। ये t इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 3 क्यों लिया है, ये आप चेक करोगे इस ग्राफ से, ठीक है ना। तो एरिया इज इक्वल टू वो 2 इंटू 1 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, और ये एरिया है तो मोड लगा दो, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई रूट 3 और 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तो 2 डिवाइड बाई 3 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3 रूट 3, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। मोड क्यों लगाया, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, एरिया क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव, ठीक है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मोड लगा दिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट 2,3, ठीक है, ये पैराबोला है अपना। तो अगेन 2,3 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, चलो एक ड्रॉ करते हैं। इससे पहले तो एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं, है ना, यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसा कोई एक पैराबोला बनेगा, ठीक है ना, ये एक पैराबोला होगा अपना, और एक पॉइंट है 2,3, यहाँ पे कुछ होगा 2,3, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट आ गया, ठीक है।
अब अपने को एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है कि ये एरिया क्या आएगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या मैं, इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि y प्लस वाई वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स एक्स वन माइनस वन। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा एक्स, अब वो पॉइंट क्या है ये 2,3, 2,3 तो ये पुट कर लो। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आएगी देखो, y प्लस 3 डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 2x माइनस वन। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू वॉट 4x माइनस 5। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ पे देखो ये कर्व की इक्वेशन पता है और इस लाइन की इक्वेशन पता है, तो एरिया अंडर द कर्व यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू, ठीक है कहाँ से स्टार्ट करें, x इज इक्वल टू 0 से ले जाते हैं है ना, और ये पॉइंट कहाँ तक जाना है अपने को, यहाँ तक। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 2 तक जाना है, तो 0 से लेके 2 तक। ठीक है, ऊपर ग्राफ कौन सा है, ये वाला है ना, ऊपर ग्राफ कौन सा है, ये वाला f1x मोड लगा देता हूँ माइनस f2x dx, ऐसे तो लिखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0 से 2, f1x क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ये लाइन की इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, और dx इसको सोल्व कर लो, देखो कितना आएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस x, और माइनस हो जाएगा कितना 4x, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5x, और इसमें वैल्यू पुट कर दो 0 से 2। देखो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 पुट करो तो ये कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 दूनी 10, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 8 डिवाइड बाई 3 आ गया सीधा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड टेंजेंट। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो देखो पहले तो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो अब की बार ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि पॉइंट क्या रहेगा y माइनस 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0,1। ठीक है, और टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं कौन से पॉइंट पे 2,5 पे, तो मान लो कुछ यहाँ पे है 2,5 है ना, तो इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ टेंजेंट आएगा, ऐसा कोई टेंजेंट आएगा, ये कोई टेंजेंट आएगा, और ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये पॉइंट क्या रहेगा x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2,5 है ना, या तो x इज इक्वल टू 2 तक जाना है, कहाँ से जाना है 0 से। ठीक है, कहाँ से जाना है 0 से। ठीक है ना, तो चलो इसकी लाइन की इक्वेशन लिख लो पहले, तो y प्लस वाई वन डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, तो पॉइंट कितना 2,5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो यहाँ से अगर लाइन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x 2 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 हो गया क्या, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3। ठीक है, तो एरिया सोल्व कर लो, एरिया इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, तो ऊपर पहला ग्राफ कौन सा आएगा, ये वाला, तो इसकी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसमें से कर दो लाइन की इक्वेशन, तो 4x माइनस 3, और ये dx सोल्व कर लो। ठीक है ना, अगर यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 3x, ये वैल्यू पुट कर दो 0 से 2, तो देखो कितना आएगा 2 पुट करो तो 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 माइनस 2 दूनी 8 हो गया, ये प्लस 3 दूनी 6, तो ये तो दोबारा वापस वही क्या आ गया 8 डिवाइड बाई 3 आ गया क्या, 8 डिवाइड बाई 3, तो गलत पुट कर दिया क्या कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ये लाइन की इक्वेशन, और लाइन की इक्वेशन यही है क्या, पूछा क्या है द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा ओनली है ना, किसका पूछा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ओनली पूछा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं पूछा,
इसका मतलब ये नहीं पूछा, क्या पूछा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा कौन सा, देखो ये वाला ओनली, इतना इतना। अच्छा ये कैसे सोल्व करेंगे फिर, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये जो इतना इतना एरिया है ये वाला एरिया पूछा है अपने को, ठीक है। ये पॉइंट क्या, x इज इक्वल टू 2। अब एक काम करते हैं, देखो एक काम ये करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 और x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा ना, कौन सा एरिया, ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया आ जाएगा। इसमें से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूँ, ठीक है ना, ये वाला एरिया को मान लेता हूँ मैं ए, इसको अगर मैं मान लो माइनस कर दूँ तो अपने को रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 और dx। और इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू ये लेंथ कितनी है, देखो ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करो, y को 0 पुट करो तो ये आ जाएगा 3/4। ये पॉइंट क्या आएगा 3/4, 0, ठीक है ना। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 2 - 3/4 इंटू हाइट कितना है, हाइट है 5, ठीक है। ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ जाएगा, x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, माइनस ये कितना होगा, 4 दूनी 8 - 3 5, 25 25/8, 25/8 आ गया, 25/8, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करो तो देखो 8/3 प्लस 2 माइनस का 25/8 और एलसीएम आएगा 24। अब ऑप्शन के पास जा रहे हैं 24, ठीक है ना। तो ये 8 हो गया, 64 हो गया क्या, 64 प्लस 24 48, 48 माइनस कितना हो जाएगा 75, है ना। यहाँ से चेक कर लो, देखो फर्स्ट डिजिट चेक कर लो, ये तो कितना हो गया 8 4 12 - 5 7, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस, ओके, ठीक है। तो पहले तो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपना पैराबोला, देखो कैसा आएगा, y -2 होगा ना, तो ऊपर से आएगा ऐसा कुछ पैराबोला आएगा, ऐसा कुछ पैराबोला आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, देखो अच्छा सा बना लेते हैं ना, ये पेन स्लिप हो रहा है इसका, तो ऐसा कुछ पैराबोला आएगा, ठीक है। और लाइन कौन कौन सी है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x को 0 पुट करो, y इक्वल टू 1, तो यहाँ से पास होगी, और y को 0 पुट करो, x -1, तो इधर से कुछ पास होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ लाइन आएगा, ये ऐसा कुछ लाइन आएगा। उसके बाद में x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0 का ये लाइन है। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हुआ, ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इस कर्व का इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, लिमिट फ्रॉम 0 से 3 तक, 0 से लेके 3 तक। तो ऊपर ग्राफ कौन सा है, x स्क्वायर प्लस 2, और इसमें से माइनस कर दो, क्या इसमें से माइनस कर दो कितना, ये लाइन, तो x प्लस 1 और होल dx, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2x माइनस का आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस x आ जाएगा अपने पास, है ना, 0 से लेके 3 तक। तो 3 पुट कर लो, 3 3 9 27, तो ये बच गया 9, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 9 डिवाइड बाई 2 माइनस का 3, तो ये कैलकुलेट करो, देखिए कितना आ रहा है, ये तो गया, प्लस का 3 बच गया, तो 12 हो गया, 12 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, तो ये 24 माइनस 9, 15 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये तो इजी था। नेक्स्ट, if the three normals draw to the parabola this passes through the point a, 0, then a must be greater than, ठीक है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू mx, अगर अपने पास में पैराबोला ऐसा हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का हो तो इक्वेशन क्या आती है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am और माइनस क्या आता है am क्यूब,
ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू ए इज इक्वल टू वॉट 1 डिवाइड बाई 2, ए इज इक्वल टू वॉट 1 डिवाइड बाई 2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, सो माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2, माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये किससे पास हो रहा है, ए कोमा 0 से, तो ये पास करवा देते हैं इसको ए कोमा 0 से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए एम माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एम क्यूब यहाँ पे आता है, ए एम क्यूब आता है ना यहाँ पे क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा अपने पास 2am माइनस ए एम स्क्वायर, ये तो आता है, यही आता है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब, ओके। और a का वैल्यू पुट कर लिया तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये a का वैल्यू पुट कर लिया, ओके, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है अपने पास, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2am माइनस एम क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा कितना 2a माइनस 2 माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो आएगा, ये आएगा क्या 2am, ठीक है। उसके बाद में देखो ये m का वैल्यू 0 हो नहीं हो सकता है ना, m का वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकता तो कितना हो सकता है, m का वैल्यू 0 नहीं हो सकता तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस 2। अब देखो m कैन नॉट बी इक्वल टू 0 है ना, m 0 नहीं हो सकता, ठीक है। m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसके लिए देखो थ्री डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ m है ना, m कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो कैन नॉट बी इक्वल टू 0 है तो m क्या हो सकता है, m ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। m स्क्वायर है देखो है ना, ये m क्या है, m स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। स्क्वायर वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि m स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट m का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 गिवन है अपने को है ना। तो m स्क्वायर कैसा होगा, m स्क्वायर होगा हमेशा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपन ये कंडीशन सोल्व कर लेते हैं, m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 2a माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन 1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूं मैं इस पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला दिस, इसका फोकस क्या होगा, a, 0। तो एक लाइन सेगमेंट है ऐसा, ये पॉइंट हो गया a, 0, और एक मूविंग पॉइंट है, इसको ले लेते हैं AT स्क्वायर 280, ठीक है। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा a प्लस AT स्क्वायर डिवाइड बाई 2 80, ये हो जाएगा 80, ठीक है। इसको h के मान लेते हैं, इसका लोकस चाहिए ना, इसका लोकस चाहिए तो इसको मान लेते हैं h के, ठीक है। तो h इज इक्वल टू वोट, h इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वोट 2, ठीक है। और k इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से अपन t का वैल्यू t इज इक्वल टू k डिवाइड बाई a है ना, t को गायब कर देते हैं, तो इसमें पुट कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, h इज इक्वल टू a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k डिवाइड बाई a, तो a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और डिवाइड बाई a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, एक बार a से a कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं y से और x से, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये अपना दूसरा पैराबोला आ गया, पैराबोला 2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख देते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाहर ले लो, तो x माइनस a डिवाइड बाई 2, अब देखो इसको a डैश लिख देता हूँ मैं है ना, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, a डैश। तो a डैश का वैल्यू कितना है, a डैश इज इक्वल टू a बाई 2 है ना, a डैश इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2। तो इसका जो क्या पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो x प्लस a, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है,
ए डिवाइड बाई टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना एक्स माइनस ए डिवाइड बाई टू, और ये कितना है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ए डिवाइड बाई टू, एक्स प्लस ए डिवाइड बाई टू और माइनस ए डिवाइड बाई टू, सॉरी माइनस ए बाई टू, एक्स प्लस ए बाई टू माइनस का ए बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये लाइन आएगी कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। देखो शिफ्टेड पैराबोला जहाँ पे भी आए तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, है ना। ये शिफ्टेड पैराबोला है तो इसको अगर अपना ऐसे लिखें कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए डेस अगर लिख दूँ तो ए डेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, a डिवाइड बाई टू, ठीक है, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, x माइनस ए बाई टू, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, x की जगह पे देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ सही से अगर लिख दूँ तो x माइनस ए बाई टू, और यहाँ पे क्या होता है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो होती है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस ए डिवाइड बाई टू, और प्लस a का वैल्यू कितना है, a का a डिवाइड बाई टू दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, थोड़ा कंपेयर करना सीख जाओगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p इज ए पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस विच इज द क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 देन कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर। ठीक है, तो अगेन ये देखो एक ऐसा कोई पैराबोला है y माइनस 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4,0 0,4। ठीक है, ये अपने पास एक पैराबोला है और एक लाइन है, तो y को अगर 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है और y x को 0 पुट किया तो y माइनस, तो ये ऐसा कुछ लाइन आएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x इज 1 डिवाइड बाई 4,0 और ये पॉइंट क्या है 0,-1। अब इससे क्या चाहिए अपने को, इफ p इज ए पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस, यहाँ पे पॉइंट अगर p को यहाँ पे ले लूँ, ठीक है ना, p का वैल्यू यहाँ पे ले लो मान लो, तो क्या बोला है कि विच इज़ क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन। क्लोजेस्ट होने के लिए देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्लोजेस्ट होने के लिए ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर लेंथ, ये क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर लेंथ। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है इसका मतलब अगर यहाँ पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो दैट विल बी पैरेलल टू दिस, ठीक है ना। तो अगर पैरेलल होगी इसका मतलब इस लाइन का स्लोप L1 और इस लाइन का स्लोप L2 का, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। दोनों अगर पैरेलल होंगी तभी तो ये डिस्टेंस मिनिमम रहेगा। अगर मान लो लाइन ऐसी आ जाए, कैसे आ जाए, लाइन मान लो अगर ऐसे आ जाए तो पॉइंट यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। इसके मिनिमम होने के लिए ये क्या, दोनों लाइन क्या होनी चाहिए पैरेलल, इस पॉइंट पे दोनों क्या होनी चाहिए पैरेलल, है ना। इस दोनों पे अगर इस पॉइंट पे पैरेलल हैं तो इसका मतलब देखो क्या कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी स्लोप dy बाई dx इज इक्वल टू 2x एट पॉइंट दिस x1, y1, ये क्या होगी, किसके इक्वल होगी, इसकी स्लोप के इक्वल होगी, है ना, इस स्लोप के इक्वल, और इसकी स्लोप कितनी है 4, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये देखो ये बात समझ में आनी चाहिए, मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं कि इस पॉइंट के इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस पे होने के लिए ये दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी जब ये दोनों इस लाइन पे और इस लाइन पे ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। तो ये क्या कर लिया मैंने, इन दोनों की स्लोप इक्वल कर ली, तो स्लोप इक्वल कर ली तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, x1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब पॉइंट किस पे है, पॉइंट है पैराबोला पे, है ना। किस पे ये पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे, तो y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8, तो पॉइंट क्या कितना आ जाएंगे 2,8, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ठीक है। इसकी अगर अपन लाइन लिखें, टेंजेंट लिखें तो y इज इक्वल टू mx प्लस a डिवाइड बाई m, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a का काम कौन करेगा, 4a इज इक्वल टू 6 है तो a का 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 डिवाइड बाई 2m, ये एक बात। अब ये परपेंडिकुलर है किसके, इसके, इसका मतलब इसकी स्लोप कितनी है -2, इसकी स्लोप कितनी है -2, तो इसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए, इसकी स्लोप m2 मान लें अगर, तो कितनी हो जाएगी m2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी क्या, तभी -1 होगा, ठीक है ना। m1 m2 इक्वल टू m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है, तो ये स्लोप आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट तो 3 हो जाएगा क्या, तो y 2y
-x 2y -x -6 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी लाइन। ठीक है, अब पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन दिस, तो पॉइंट चेक कर लो। पहला तो देखो 0,3, तो 0,3 ये 0 और ये 3, तो ये तो सही हो गया। -6,0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये भी हो गया। ठीक है, 4,5 ये माइनस का 4 10 ये भी हो गया, और डज नॉट लाई 5,4 ये कैंसिल, ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये लाई नहीं कर रहा। देखो अगर मैं y का वैल्यू 4 पुट करूँ तो ये 8 हो गया, -5 -6 विच डज नॉट लाई। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अपने को पूछा है डज नॉट लाई, देखो नोट को हाईलाइट किया है तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 4th। ठीक है।